सो हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग सेल्स की एंट्री कैसे कैसे डाल सकते हैं। जैसे कि हमने एफएट वाउचर खोला था, उसमें क्या था कि दो टाइप के वाउचर्स थे हमारे, अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस। हम लोग किस चीज़ की एंट्री अकाउंटिंग इनवॉइस से करते हैं, किस चीज़ की एंट्री आइटम इनवॉइस से करते हैं, वो हमने पिछली बार सीखा था। अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे एक कस्टमर आया, उसने हमको कैश से पैसा दिया, हम लोग उसकी कैश को डेबिट करके टू सेल टू सीजीएसटी एसजीएसटी करके एंट्री डाल देते थे। फिर क्या हुआ, फिर एक बंदा है, उसने पेटीएम से पैसे दिए, उसकी एक अलग एंट्री पड़ गई। किसी ने बैंक से पैसे दिए, उसकी अलग एंट्री पड़ गई। फिर कोई इंसान के कैश में आया, उसने कैश में पैसे दिए, उसने उसकी अलग एंट्री पड़ गई। अब क्या हो सकता है कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है 100 कस्टमर आए दिन में, 200 कस्टमर आए, तो इसके लिए हमको 100-200 एंट्रीज माननी पड़ेगी। अब इसमें मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सारी की सारी वो एंट्रीज कंसोलिडेट करके एक ही एंट्री डाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को करने के लिए हम लोग सबसे पहले खोलेंगे अपने डेली सेल्स स्टेटमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये चंपावत गैस की डेली सेल स्टेटमेंट है 1 अप्रैल 2024 की। तो इसमें हमने क्या देख सकते हैं हम लोग कि 1 अप्रैल 2024 को क्या किया था, सीआर नंबर 1 से लेके 139 तक हमने 198 क्वांटिटी बेची 14.2 सिलेंडर्स की। उसका रेट ये था, उसका अमाउंट, उसका सीजीएसटी, टोटल अमाउंट हमारे पास इतना अंदर आया उसका। हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी कि कैश में आ रहा है, बैंक में आ रहा है, किसी भी चीज से पैसा आ रहा है। हमको सिर्फ ये देखना है किस चीज से पैसा अंदर आ रहा है। तो मेनली हम लोग देख सकते हैं कि हमने एलपीजी सिलेंडर सेल किया था 14.2 का, उससे पैसा अंदर आ रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी और जो हमारा सिलेंडर बेच रहे हैं उसका पैसा। सेम हमारा 5 kg का सिलेंडर हम लोग बेच रहे हैं, उसका सीजीएसटी एसजीएसटी और सिलेंडर का पैसा अंदर आ रहा है। सेम हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन की इनकम हुई है 100 रुपए की, और उस पर हमने जीएसटी लिया होगा उससे। तो क्या हुआ, पूरे दिन में टोटल पैसा हमारा 167,480.5 का अंदर आया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि इसकी एक कंसोलिडेटेड करके समरी बना लेते हैं, और उसके बाद हम ये देख लेंगे, ये हमको बताइए किस चीज का पैसा अंदर आ रहा है और किस चीज में आ रहा है। उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग चले जाएंगे वीकली में। हम लोग अपनी वीकली स्टेटमेंट में गए, हम लोग को पता है कैश स्टेटमेंट होते हैं, यहाँ पे कैश डेबिट हो जाता है, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो जाता है। मतलब इनकम जब होती है तो कैश बढ़ता है हमारा, एक्सपेंडिचर होता है तो कैश कम होता है हमारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने सारी की सारी जो चीज ले रखी है वो कैश में ले रखी है। जैसे 167,480 हमें पता है कि हमें कैश में आया है। बट इसमें क्या होता है, जब हम एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं तो ये तो हमारा प्योर एक्सपेंस है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी इसकी एंट्री बाद में देखेंगे हम। ये हमने क्या किया होगा, सिक्योरिटी रिफंडेड टू कस्टमर, मतलब इतनी हमने 1250 की हमने सिक्योरिटी रिफंड करी होगी कस्टमर को। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट में। ये क्या होता है कि अब आपका आईसी जो होता है वो डिजिटल पेमेंट के नाम से एक लेजर बना हुआ है आपका आईसी डिजिटल पेमेंट करके। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं कि जैसे कोई कस्टमर होता है आईसी की, जब वेबसाइट पर डायरेक्टली पेमेंट करके आता है तो उसका पैसा हमें आईसी वापस देता है हमारे पेड बैलेंस में। तो ये क्या होता है, ये हमारा कैश में नहीं आया होता है, ये हमारा पैसा बाद में आएगा आईओसी से। तो हमने सारी की सारी सेल अभी 167,480 कैश में दिखाई हुई है। इसका जो डिफरेंस अमाउंट है, जैसे 2521 ये हमारा डिजिटल पेमेंट्स आया। तो हम धीरे धीरे करके अपनी एक एक्सेल मैंने आपको प्रोवाइड की थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर आप चाहे तो उसे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे हम लोग भरना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस एक्सेल का। इस एक्सेल में दो शीट्स हैं आपकी, एक इन्फॉर्मेशन करके, एक एंट्रीज करके। ये मेनली क्या है आपका, जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरना चालू करेंगे, आपके आपने क्या बेचा था, कैसे किया था, किसकी चीज से पैसा आया था, आपके यहाँ पे खुद एंट्रीज आपकी ऑटो पॉपुलेट होती चली जाएंगी। यहाँ पे आपकी एंट्रीज, आपको कैसे कैसे एंट्रीज मारनी है, जैसे वाउचर क्या है, इसमें डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, उसमें अमाउंट क्या डालना है आपको। उसके बाद आप लोग सेल्स क्या कर रहे हो, उस पर आइटम इनवॉइस से करना है या फिर अकाउंटिंग इनवॉइस से करना है। आप लोग सीजीएसटी एसजी क्या है, जीएसटी क्या है, आपकी सेल्स लेजर क्या है, पार्टी नेम क्या है, इसमें सब कुछ अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको भरना चालू करते हैं अभी। तो मेनली हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग खोलेंगे अपने डेली बुक। हमने डेली सेल स्टेटमेंट खोली, तो हमको ये देखना है इसमें सबसे पहले कि हम लोगों को किस चीज से पैसा आ रहा है, मतलब क्या क्या हम लोग सेल कर रहे हैं, तो किसकी चीज का पैसा हमारे पास आ सकता है। इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्या है, 1424 का है, इसमें सीआर नंबर है, क्वांटिटी क्या है 198, ये हमारा 14.2 सिलेंडर की है। तो हम लोग क्या करेंगे, 14.2 सिलेंडर में जाएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करेंगे 198। इसके बाद हमारा रेट क्या है उसमें 800.48, 800.48। हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 158,495.04, ये हमारा यहाँ से मैच हो गया। फिर हमने जीएसटी दिया, जीएसटी में दोनों चीज इंक्लूड होगी, एसजीएसटी पे और सीजीएसटी में। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू 7923.96 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारा ये सीजीएसटी हो गया, ये एसजीएसटी हो गया। टोटल हमारा पैसा आया सिर्फ 166,419, 166,419 यहाँ से मैच हो गया। उसके बाद हमने क्या, सेकंड लाइन पे आएंगे, तो हमने यहाँ पे बेचा हमने 5 kg का सिलेंडर, 5 kg में आ जाएंगे हम। उसमें कितनी क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी। मेनली हमको चाहिए क्वांटिटी क्या है, उसका नाम क्या है, हम बेच क्या रहे हैं और किस चीज, हम लोगों को सीधा एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट कर देना उसमें। रेट क्या है हमारा 299.52, 898.56, जीएसटी हमारा है 44.94 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ गया 943.5, ये हमारा यहाँ से मैच हो गया। इसका तीसरी लाइन में हम आएंगे, तो हमने इंस्टॉलेशन की सेल करी है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कितना अमाउंट है उसमें 100 रुपये,
जीएसटी क्या है हमारा 18 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा यहाँ से मैच हो गया 118। हमने क्या किया, एक ये बेचा है हमने, एक ये बेचा है और एक ये बेचा है। टोटल पैसा हमारे पास आना चाहिए था 167,362.5, 167,480.5, ये हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है। हम लोगों ने एलपीजी का पैसा हमारा कितना आया, एलपीजी का हमारा टोटल पैसा है 167,362.5। उसके साथ हमने क्या किया प्लस, इसमें हमने इंस्टॉलेशन भी प्लस किया, इसका ही पैसा आना चाहिए था 167,480.5 हमारे पास टोटल एक दिन में पैसा आएगा। अब हम ये देख लेते हैं, अब हमें ये पता चलेगी किस किस चीज से पैसा आना चाहिए, अब हम ये देख लेते हैं किस किस चीज में पैसा आएगा। यहाँ पे हमारा इसका काम खत्म हो गया डेली सेल स्टेटमेंट का। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि अब हम जाएंगे यहाँ पे वीकली स्टेटमेंट में, हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर में देखेंगे किस चीज पे पैसा आया है वो। अब मेनली तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सारा का सारा पैसा कैश में आया, उसमें से हम माइनस करते हुए चलेंगे जो जो पैसा अलग अलग चीज से आया, यानी कि कुछ पैसा पेटीएम से आया होगा, कुछ पैसा डिजिटल पेमेंट या उज्ज्वला स्कीम, या तो बैंक में आया होगा, ट्रेड रिसीवेबल या तो हमने क्रेडिट पे सेल करा होगा। तो हम लोग को मेनली क्या निकालना है, ये चीजें, ये 5 चीजें निकालनी है कि पेटीएम में कितना आया। कैश हम लोग बिल्कुल लास्ट में छोड़ देंगे और बैलेंसिंग रखेंगे, बैलेंसिंग फिगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल रिसीव्ड, पूरे दिन में कितना टोटल रिसीव हुआ था हमें 167,480.5, 7,480.5, ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब हमको ये देखना है कि किस किस चीज में क्या क्या पैसा आया। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, तो ये तो एक्सपेंस है, इसको तो हम छोड़ देंगे, इसकी एंट्री बाद में है। ये सिक्योरिटी रिफंड करी हमने कस्टमर को, इसको भी छोड़ देते हैं। ये हमारी ऑनलाइन पेमेंट, ये हमारा जो पैसा आएगा ऑनलाइन पेमेंट से पैसा आएगा, तो यहाँ पे आईसी डिजिटल 2521.5 ये हम उसके नाम पे लिख देंगे। बाकी हमें पता है कि ना पूरे दिन में पेटीएम से पैसा आया, ना पूरे दिन में उज्ज्वला स्कीम से आया, ना ट्रेड रिसीवेबल, ना बैंक। तो क्या होगा, जितना पैसा हमारे यहाँ पे बचा, जितना हमारा डिफरेंस बचा, ये क्या होगा, हमारा कैश में आया होगा, हमने उसको कैश में डाला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भर दी अपने डेली से भी और वीकली से भी, ये वाली इन्फॉर्मेशन वीकली से, और इसके आगे जो थी हमने सारी की सारी डेली से भर दी। अब हम देखेंगे इसके आगे वाली शीट एंट्रीज वाली कि हमारी एंट्रीज ऑटो पॉपुलेट हुई है कि नहीं हुई। यहाँ पे हमारी एंट्रीज ऑटो पॉपुलेट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक एंट्री ऊपर से नीचे तक जाएंगे, जिसमें जीरो है वो एंट्री स्किप कर देंगे या लेजर स्किप कर देंगे, और जिसमें हमारा अमाउंट आ रहा है उस लेजर को उसी के वाउचर से, जो आगे वाउचर लिखा है, हम सीधे स्टेप फॉलो करते हुए चलेंगे आपसे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर वाइज चेक करते हुए चलेंगे, उसमें वाउचर क्या है, उसमें डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है, उसकी अमाउंट क्या है, हम सब लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले एंट्री हमारी F7 की, तो हम लोग जाएंगे टैली में, तो यानी V F7 टाइप करेंगे यहाँ पे, F7 की हमको एंट्री माननी है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या चीज है, पेटीएम डेबिट होना था, बट पेटीएम में कुछ नहीं, इसको स्किप कर देंगे। सबसे पहला हमारा कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड हम यहाँ पे डालेंगे। कैश इन हैंड है हमारा 164,959। फिर हमारा डेबिट है, डेबिट क्या है हमारा, डिजिटल पेमेंट, आईओसी डिजिटल पेमेंट, उस पर क्या है हमारा 2521.5। इतना हमारा टोटल पैसा आया था पूरे दिन में 167,480.5। किसकी चीज में है वो हमने डाल दिया, प्रूव एडवांस फ्रॉम कस्टमर कर दिया। उसके बाद ऑन अकाउंट, उस पर हम लोग डाल देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कि हमारा ये अमाउंट कस्टमर से रिसीव हो गया। इसके बाद हम दूसरी एंट्री करेंगे अपनी, जैसे हमको दूसरी एंट्री क्या पता है कि हमें F8 से करनी है, तो हम लोग क्या जाएंगे अपने टैली में, F8 टाइप करेंगे। यहाँ पे हमको होता है पार्टी नेम क्या है हमारा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर में कर देंगे हम यहाँ पे। सीरियल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलपीजी गैस, यहाँ पे एलपीजी गैस टाइप कर दिया हमने। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन देना है कि हमने कौन सा आइटम सेल किया, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन देखें हमारा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमारा ये लिखा हुआ है 14.2 और 5 kg। हम क्या करेंगे 14.2 का सिलेंडर बेचा हमने 198 का, रेट क्या है उसका 800.48। उसके बाद इतना टोटल हमारे पास उसका पैसा आ जाएगा। फिर हमने क्या सेल किया 5 kg का सिलेंडर, 5 kg का सिलेंडर हम सेल करेंगे। हमने क्या किया 3, उसके बाद हमने रेट क्या लगाया उसमें 299.52, ये हमारा रेट आ गया। तो इतना पैसा टोटल हमारे पास आ गया हमारे सिलेंडर बेच के। उसमें क्या हमने CGST SGST दिया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे CGST टाइप करेंगे। यहाँ पे CGST लेंगे हम लोग 3984.45, 3984.45। सेम हम SGST लेंगे यहाँ पे 3984.45। ये टोटल हमारा 167,362.5 ये हमारा यहाँ से मैच हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑन अकाउंट करके सीधे यहाँ पे डाल देंगे बीइंग सेल्स रिकॉर्डेड एज पर इनवॉइस जनरेट। हम लोगों ने जो इनवॉइस जनरेट किया होगा उसके हिसाब से हमने सेल रिकॉर्ड कर दी। तो हम लोग कर देंगे आगे कंट्रोल A। हम लोग आ जाते हैं इसकी आगे की एंट्री में। सबसे पहली एंट्री हमने कर ली थी ये वाली कि हमने
पैसा किस किस चीज़ से आया था, उसके बाद हमने सेल क्या करा था, फिर हम लोग तीसरी एंट्री में जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे रबर ट्यूब सेल करा तो रबर ट्यूब आ जाता है, बट अभी 0 आ रहा है, तो अभी वाली एंट्री भी स्किप कर देंगे। जिस भी एंट्री में लेजर में 0 आ रहा होगा वो चीज़ हम लोग स्किप कर देंगे। तो हमारी हॉटप्लेट कोई सेल नहीं हुआ है तो इसको भी स्किप कर सकते हैं हम। ब्लू बुक सेल नहीं हुई है, इसको भी स्किप कर देंगे। तो हमारी 6 एंट्री आएगी हमारी यहाँ पे एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाली, जो हमने इंस्टॉलेशन की सेल करी थी। इसमें क्या है, सबसे पहले हमने स्टेप फॉलो किया, 5 एंट्री तक हमने सारी की सारी एंट्री कर दी, जो स्किप करना था स्किप कर दिया। देन हमने क्या करा, अब हमारी 6 एंट्री पे, इसमें क्या करना है, हमको F8 से एंट्री करनी है। टैली में जाएंगे F8, इसमें हमें किस चीज से करनी है, अकाउंटिंग इनवॉइस से। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चेंज मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस। पार्टी नेम क्या है हमारा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। पार्टी नेम एडवांस फ्रॉम कस्टमर आ गया हमारा। करा क्या है, हमने इंस्टॉलेशन को सेल किया, तो इंस्टॉलेशन यहाँ पे चार्जेस आ जाएंगे। कितना अमाउंट है, 100 रुपये। उस पर हमने CGST, ये दोनों स्किप कर देंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 0 है। तो उसके बाद हम SGST करेंगे यहाँ पे 9 रुपये की, और CGST करेंगे 9। और हमारा सेम यहाँ पे हमारा रिलेशन आ जाएगा ऑन अकाउंट पे कि बीइंग सेल रिकॉर्डेड एज पर इनवॉइस जनरेट। इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। अब क्या करना है, अब हम जाएंगे फिर 7th एंट्री पे, यहाँ पे भी 0 है, इसको स्किप कर देंगे। और बाकी की नीचे की एंट्री सब 0 है, तो हम लोग सब कुछ स्किप कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को देखना है कि हमने एंट्री ठीक करी है कि नहीं करी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने ये किया कि यहाँ पे हमने सबसे पहली एंट्री करी, हमने उसको ये बताया कि किसकी चीज से पैसा आना है। उसके बाद हमने ये बताया क्यों पैसा आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आए, हम लोग टाइप करेंगे DAL। हम लोग लेजर खोलेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जब हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर का लेजर खोला, तो हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले एंट्री में हमने उसको क्रेडिट किया था कि भैया कैश है पैसा आना चाहिए 2521 से, इतना पैसा हमको आपसे लेना। हमने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया यहाँ पे 167480 से, कितना पैसा हमारे पास आया था। उसके बाद किस किस चीज से आना चाहिए, हमने सबसे पहले LPG गैस सेल करी थी, इंस्टॉलेशन सेल करी थी। तो हमेशा ये जो लेजर है ये हमेशा 0 रहेगा, इसमें कभी भी बैलेंस नहीं आएगा। अगर 2-3-4 रुपए का अगर आपका बैलेंस आता है तो आप लोग इसे राउंड ऑफ में डाल सकते हैं, आपका अपना मैच हो जाएगा। बट अगर 400 या 500 ऐसे डिफरेंस आता है आपका, तो आपको पता है कि आपने एंट्री कोई गलत करी होगी, या तो कोई अमाउंट इधर उधर हो गई होगी, कुछ गलती हो गई होगी आपसे। तो आप लोग उस एंट्री को चेंज कर सकते हैं, उसमें ऑल्टर कर सकते हैं, या फिर उसकी कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल सकते हैं, तो आपका उसके बाद मैच हो जाएगा। ये हमेशा आपका 0 रहेगा, ये जो आपका अकाउंट।